मैम इंडिया का जो ये सिस्टम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, अब उनकी जो सीईओज बड़े बड़े हैं वो गूगल्स के अंडर में काम कर रहे हैं, तो दैट्स वाई उनके वो जीडीपी पर कैपिटल इनकम है वो हर बंदे की मतलब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, ऑल वेल। ओके सर, सवाल मेरा ये है कि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान इंडिया को बहुत अच्छे मिकदार में ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। साथ में उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ऑयल एंड गैस की जो पाइपलाइन है वो भी बनाई है। पाकिस्तान को भी कह रहे हैं कि आप भी बनाएं जो हमारे साथ मुआहदा तय किया था, अदरवाइज़ अगर आप नहीं ये काम करेंगे 2024 तक तो आप हमें $18 बिलियन वापस करेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान अब क्या करे? पाकिस्तान कोई भी मुआहदा पूरा नहीं कर पा रहा। आई थिंक पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी बहुत लोअर से लोअर जा रही है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से इनको अब इक़दाम उठाने चाहिए और अपने पर्सनल इश्यूज़ को साइड पे रखना चाहिए एंड आई थिंक कौम के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। तो इन सबको मिलके बैठ के डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज़ नाउ अब टाइम है, क्योंकि बहुत हालात ख़राब हो गए हैं और लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो आई थिंक इनको अपनी पर्सनल इश्यूज साइड पे करने चाहिए एंड मुल्क की इकॉनमी के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए। और महंगाई, सबसे पहले तो महंगाई का इनको सबसे बड़ा हल निकालना चाहिए। तो इफ़ दे थिंक दैट ईरान के साथ इनका ये मुआहदा पूरा करने से महंगाई या इकॉनमी बेटर हो सकती है, देन आई थिंक दे शुड गो फॉर इट। इंडियंस क्यों हर बात के आगे हमें नज़र आ रहे हैं? हालांकि हमारा हमसाया मुल्क है श्रीलंका, बांग्लादेश, वो भी हमसे बेटर होते जा रहे हैं, उनकी इकॉनमीज भी वो भी अपने मुआहदे पूरे करते हैं जो उन्होंने डिसाइड किया होता है कि हमने ये चीज़ करनी है। उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है? आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो पाकिस्तान को इस बार वर्क करना चाहिए अपनी इकॉनमी बेटर करने के लिए, आई थिंक दे शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये पर्सनल लड़ाई झगड़े अपने ख़त्म करने चाहिए इन सबको अपने के, एंड दे शुड थिंक अवाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त क्योंकि इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अवाम को फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि इन सारी चीज़ों से। तो वो लोग बेसिकली जिन मुल्कों के हम मसाले दे रहे हैं वो लोग अपनी अवाम के बारे में पहले सोचते हैं, देन दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स। सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग अप एंड अप। सो हमें भी यही करना चाहिए, हमें भी पहले इनको चाहिए कि अपनी आवाम के बारे में सोचें एंड देन सॉर्ट आउट देयर ओन इश्यूज़। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये कि पेट्रोल सुनने में आ रहा है कि फिर से बहुत महंगा होने वाला है, उसकी कीमतों में इजाफा होने वाला है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ग्रीन कह लें कि गैस इस्तेमाल की जा रही है, उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स इस्तेमाल की जा रही है ताकि पेट्रोल की जो खपत है वो कम हो और अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। यहाँ पर फैसिलिटेशन ऐसी हो रही है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इनफैक्ट सीरियसली लोग चलाना बंद कर रहे हैं गाड़ियाँ वगैरह, लोकल पे आ गए हैं वो लोग। जी, फिर यही होगा कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ा जो कि है नुकसान वो ये है कि द प्राइसेस आर गोइंग सो हाई कि लोग इलेक्ट्रॉनिक कार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यही है, फिर लोग देन पीपल इफ़ इलेक्ट्रॉनिक कार्स आर एक्सपेंसिव देन ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू गो फॉर द पेट्रोल कार्स। सो वही मसला आ जाता है, सारी बातें फिर महंगाई पे आ जाती है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कार्स को सस्ता करेंगे देन ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कार्स, वरना लोगों ने पेट्रोल कार्स की तरफ ही जाना है और पेट्रोल तो वैसे ही बहुत महंगा है एंड चांसेस नज़र यही आ रहे हैं आगे फ्यूचर में कि शायद वो और ज़्यादा आगे बढ़े। तो आई थिंक अगर इनको चाहिए कि पेट्रोल कार्स की कीमतें सर थोड़ी सी कम करते हैं ताकि पीपल शुड गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक कार्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं आपका नाम? शाहिद रज़ा। शायद मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान पाकिस्तान से कह रहा है कि आप ऑयल एंड गैस की जो पाइपलाइन है वो बनाएं जो मुआहदा हमारे साथ तय किया था। अगर आप नहीं करते तो $18 बिलियन हम लोगों को वापस दे दे। 2024 तक उन्होंने हमें टाइम दिया। इंडिया ने अपनी मदद आपके तहत बनाई है ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन और ईरान उसको बहुत अच्छे में कह लें कि ऑयल भी दे रहा है। तो हम क्यों हर चीज़ से पीछे हटते जा रहे हैं और हम मुआहदे पूरे नहीं कर रहे? मैम एक्चुअली जो फर्स्ट रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो IMF के साथ जो शराइत चल रही है, एक तो पाकिस्तान ऑलरेडी डेटर है, ठीक है, IMF और दूसरा US इसराइल इन चीज़ों के पीछे। तो दूसरी बात, अगर हम ईरान से मंगवा लेते हैं ऑयल वगैरह तो वहाँ पे हमारे पास जैसे ना रहा है, हमें सबसे पहले हमारी ऑयल जो है बहुत सस्ती में मिल जाएगी। अब अभी 264-65 रुपये की पेट्रोल चल रही है तो ऑब्वियसली हमें मैक्सिमम 30-40 रुपये की लीटर मिलेगी। तो इसी वजह से जब ऑयल के प्राइसेस हमारे पास डिक्रीज़ होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क की जो मैशत है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इंडिया की मैशत कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग है? वो देखें रशिया के साथ भी उसका ऑयल का मुआहदा है और वहाँ से भी वो 48% डिस्काउंट ले रहा है। मैम इंडिया का जो ये सिस्टम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, अब उनकी जो सीईओज बड़े बड़े हैं वो गूगल्स के अंडर में काम कर रहे हैं, तो दैट्स वाई उनके वो जीडीपी पर कैपिटल इनकम है वो हर बंदे की मतलब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की 6 पॉइंट समथिंग जीडीपी पर कैपिटल इनकम है।
तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, मतलब कि हमें हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी हमारे साथ इतना अच्छा कह लें कि बर्ताव नहीं करे जैसे कि उनको करना चाहिए बीइंग अ मुस्लिम कंट्री? मैम बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती है कि वो सबसे ज़्यादा अमेरिका पे वो डिपेंडेड है। ठीक है, अगर वो अमेरिका को छोड़ के दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है मुल्क की जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत आगे जाएगी। तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि हमें चाइना भी कह रहा है मेरा लोन वापस कर दो, ये भी कह रहे हैं, तो पाकिस्तान पे कैसे करने वाला है? क्या पाकिस्तान अपने आप को किस तरह से इन चीज़ों से निकालने वाला है? पाकिस्तान का इन चीज़ों से निकलने का तो बहुत मुश्किल है। तो जाहिर से पाकिस्तान को सबसे पहले ये कदम उठानी चाहिए, सब जो प्रोडक्शन लेवल है कंट्री के अंदर विद इन अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन लेवल बढ़ाए, इंपोर्ट्स को कम कर दे और जितना हो सके उतने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा ले। तो दैट्स वाई हमारे इनकम को और GDP पर कैपिटल और रुपीज़ की वैल्यू स्टेबल हो सकती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान पाकिस्तान से कह रहा है कि आप अपनी ऑयल एंड जो गैस की पाइपलाइन है उसको कंप्लीट करें जो हमारे साथ माहिदा किया था, नहीं तो $18 बिलियन हम लोगों को वापस कर दें। तो पाकिस्तान क्या करने वाला है? ये माहिदा कंप्लीट करेगा या मज़ीद सिचुएशन उसकी ख़राब होगी? मुझे तो नहीं लगता कि आगे जाके हालात बेहतर होंगे, क्योंकि अभी आगे हालात जो हैं ख़राब से ख़राब तरी नज़र आ रहे हैं। अभी लास्ट टाइम में मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक आदमी ने चीचातनी का था, अपने आप को आग लगा ली थी पूरी, इसी महंगाई से तंग आके, पेट्रोल से तंग आके। और यकीन करें वो पूरा बंदा जला हुआ, उसको बचा तो लिया गया था लेकिन वो बचना चाह नहीं रहा था। वो तब भी यही कह रहा था कि मैंने ख़ुदकुशी करने के लिए ये सब कुछ किया है, तो बोल रहा था वो आग से पूरा जला हुआ। और एक लास्ट में वीडियो देख रहा था कि एक बंदे ने अपनी पूरी नई बाइक तोड़ दी सारी पेट्रोल की। आगे मतलब फिर ये सारी चीज़ें देख के तो यही लगता है कि हालात ख़राब से ख़राब तर ही होंगे, कोई बेहतरी नहीं आएगी इसमें। अच्छा, बाकी ममालिक जो से जिनकी इकॉनमी हमसे भी ज़्यादा गई गुजरी थी, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वो तो आज देखें स्टेबल नज़र आती हैं हम लोगों को, उनकी क्या वजूहत हैं? बिल्कुल स्टेबल नज़र आती हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं जो कि हमारे यहाँ पे होता नहीं है। क्योंकि जब भी कोई सिस्टम बेहतर होगा वो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग बैठे हैं, जब तक वो सब ठीक नहीं होंगे तब तक सिस्टम नहीं। एक बंदे के चेंज होने से, MNA चेंज होने से, या की जो हमारा प्राइम मिनिस्टर चेंज होने से कभी भी मुल्क नहीं ठीक हो सकता। जब तक पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक। सिंपल सी एक एग्जांपल है, अफगानिस्तान है, वो एक जंग के बाद भी अभी हमसे ऊपर है। करेंसी को ही लगा लें तो उनकी करेंसी हमसे ऊपर है, हम अभी भी उनसे डाउन जा रहे हैं, हालांकि वो एक जंग से गुजर चुका है। पाकिस्तान में जंग हो जाए ये तो बिल्कुल ही तबाह हो जाए। तो पाकिस्तान मतलब कि आपने कहा कि पाकिस्तान में जंग करने के लिए देखें जब भी इलेक्शंस होते हैं हम कश्मीर का मुद्दा उठा लेते हैं, हम इंडिया का मुद्दा उठा लेते हैं, हम जो बुनियादी ज़रूरियात हैं हमारी हम उनका मुद्दा नहीं उठाते हैं। जैसे कि जो बेनज़ीर भुट्टो थी या उनके पापा थे वो तो एक ही बात करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हैं इंसान की, ठीक हो गया। और देखा जाए तो पहले की जो हुकूमत थी वो कदरें कुछ बेहतर थी। जैसे जब भी इमरान खान आया उसने कहा मैंने रशिया के साथ मुआहदा किया है कि वो हमें तेल सस्ता देगा, लेकिन तेल सस्ता किसको मिल रहा है? इंडिया को 48% डिस्काउंट ले रहे हैं वो। ऐसे ही है, लेकिन अभी तक सस्ता हुआ तो नहीं ना। जब से ये सस्ते का कह रहे हैं बढ़ा ही रहे हैं। कम जिस दिन कम करते हैं 5 रुपये कम होता है, अगले दिन ही 20 रुपये बढ़ जाता है। तो ये ऐसे सस्ते से तो पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो सारा नुकसान में ही है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर सवाल मेरा ये है कि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने पाकिस्तान से कहा है कि जो आपने ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन का मुआहदा किया था आप वो बना लें, नहीं तो हमारे $18 बिलियन वापस करें 2024 तक। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, पाकिस्तान जो इस टाइम में ना वो मैं नहीं समझता कि किसी तरक्की की तरफ ये जा रहा है, क्योंकि उनकी जो अपनी सारी जो अट्रैक्शन और सारी जो इस तरह वो तवज्जो है वो सिर्फ सियासत पर लगी हुई है। आप लास्ट टाइम देखें क्या हुआ, शेख रशीद साहब को भी और इसके अलावा इमरान रियाज साहब को भी उठा लिया। अब वो सारा सिर्फ ये अपोजिशन लीडर में आपस में लड़ेंगे, सिर्फ पार्टी की तरफ लड़ेंगे, भाई सीट किसको मिलेगी, ये जो कुर्सी है वज़ीर आज़म को वो किसके पास जाएगी। तो वो इन चीज़ों से निकलेंगे तो वहाँ देखेंगे कि भाई वहाँ पर जो $18 बिलियन का नुकसान हो रहा है वो भी तो देखेंगे। तो आई थिंक उनको देखना चाहिए वहाँ पर। और अगर जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे कोई मुआहदा करता हूँ, अगर मुझे इसमें कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रही है, उसमें कोई लेट हो रहा है, तो मैं जाहिर सी बात कहूँगा आप मुझे वापस दे दें, मैं किसी और से करवा लेता हूँ। तो ये बहुत बुरा होगा पाकिस्तान के लिए और ये बिग लॉस होगा पाकिस्तान के लिए। तो इंडिया ने भी तो अपनी मदद आपके तहत ही बनाई है ऑयल एंड गैस की, कह लें कि जो पाइपलाइन है, और साथ में ईरान उसको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी दे रहा है। रशिया से भी वो 48% डिस्काउंट पर ऑयल ले रहे हैं। देखें, पाकिस्तानी अवाम जब कुछ करने की ठान लेती है ना वो करके रहती है, लेकिन ऐसे इसको एक दफ़ा जगाना पड़ता है। जगाते सिर्फ पानी से नहीं, उसको 2-3 चपटे मारोगे तो फिर जाके कि जिस तरह भी ये 250 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ अभी भी नहीं जाग रही। जब ये 300-350 लीटर पे पेट्रोल आएगा ना, जब वो खोता रेडी वाली वापस आएगी दोबारा, उस पर बैठ के लोग ऑफिस जाएंगे तो फिर इनको पता लगेगा कि हाँ भाई हम अब उठना पड़ेगा, ये जो हमारे अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई इंडिया या बांग्लादेश वाले नहीं आएंगे कि भाई उठो जागो कुछ अपने हक के लिए भी कुछ कहो। 250 रुपये लीटर पेट्रोल होता है, वो जाके पेट्रोल डलवाने लग जाते हैं। ये नहीं कि बाहर जाके एहतजाज करें, अपने हक के लिए खड़े हों कि भाई इतना पेट्रोल क्यों महंगा। वो भाई पेट्रोल डलवाने लग जाते हैं, हमारे 3-4 दिन निकल जाएंगे। वो भाई जी 3-4 दिन को छोड़ो, जो आगे पूरे साल आ रहे हैं आप उनको देखें। 3-4 दिन तो आप ऐसे कर लेंगे, आगे जो पूरा साल ये महंगाई चलनी है उस टाइम आप क्या करेंगे?
लेकिन हमारी जो आवाम है, जैसे कि आपने कहा कि इसको सोचना चाहिए जब वो गधा गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में तो कहते नहीं, वो प्रिजर्व करते हैं चीज़ों को, ठीक हो गया। और हमारे जो हुक्मरान है वो कहते हैं कि हमने इसके साथ माहिदा किया, इसके साथ माहिदा किया, लेकिन एन मौके पर कुछ चीज़ सामने नहीं आती। देखें बातें बड़ी बड़ी वो कहते हैं बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, वही बात है कि इससे माहिदा कर लिया, ये हो गया, हमारे उससे पास तो पकौड़ों की भी दुकान है। जी कोई बात नहीं, हम आपको बना देंगे। अब वो खोता रेडी वो सारा जो दौर वापस तो आ रहा है वही ऐसा ऐसा। तो अब ये जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो भी इतना टैक्स लग जाएगा, तो उन्होंने ये छोड़ के उन्होंने एक पकौड़ों की दुकान है, किसी ने जलेबी की दुकान। मेरा एक दोस्त था वो चिप्स की दुकान लगा रहा है, उसने अपना सारा कुछ छोड़ लिया, एक ब्रांड बना रहा है। वो सिर्फ आम दुकान नहीं, एक पूरा ब्रांड बना रहा है फ्राइज हब के नाम से, और उसने सारा कुछ सोच भी लिया मेरे ये काम करना है। तो आई थिंक अब हमें भी लगता है कि हमें भी कोई पकौड़ों वगैरह की दुकान शुरू कर देनी चाहिए, अभी से माइंड सेट सोचना चाहिए, ताकि जब आगे जब ये सिचुएशन आ जाए ना तो उसमें इतना कंपटीशन नहीं होगा, बंदा आसानी से उसका काम भी चल जाएगा और बिजनेस चलते ही रहेगा। थैंक यू सो मच सर, ओपिनियन।